आज की ताज़ा खबरों की अपडेट में बात करेंगे देश भर की तमाम बड़ी और काम की खबरों के साथ ही सरकार की ओर से आज लिए गए कुछ महत्वपूर्ण फैसलों जारी किए गए कुछ नए नियमों की। तो बुलेटिन शुरुआत करते हैं आज की पहली बड़ी खबर से। तो सिम कार्ड पर सरकार का बड़ा एक्शन, बंद किए हैं 1 करोड़ से 10 मोबाइल कनेक्शन। ये गलती पड़ी है भारी। सरकार की तरफ से फ्रॉड को रोकने के लिए नए कदम उठाए जा रहे हैं। अब फ्रॉड मोबाइल कनेक्शन के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए संचार मंत्रालय ने जानकारी दी है कि संचार शक्ति पोर्टल के माध्यम से फ्रॉड नंबर की पहचान कर उन्हें बंद कर दिया गया है। टेलीकॉम सर्विस को बेहतर बनाने के लिए ट्राई और डीओटी की तरफ से ये फैसला लिया गया है। कल यहाँ पर एक बयान देते हुए यहाँ पर मंत्रालय ने नेटवर्क अवेलेबिलिटी, कॉल ड्रॉप्ड और इसके अलावा जो है पॉकेट ड्रॉप रेट्स का हाईलाइट जो है यहाँ पर किया है। साथ ही उन्होंने कहा है कि इन्हें बेहतर बनाने के लिए हर संभव प्रयास जो है किया जा रहा है। अभी तक 1 करोड़ से ज्यादा मोबाइल कनेक्शन बंद किए जा चुके हैं। स्पैम कॉल को रोकने के लिए ट्राई की तरफ से जो है टेलीकॉम ऑपरेटर से कहा गया है कि वे कनेक्शन को बंद और ब्लैक लिस्ट करना स्टार्ट कर दे। इसमें जो है रोबो कॉल्स और प्री रिकॉर्डेड कॉल्स को भी जो है शामिल किया गया है। वही पिछले कुछ समय में जो है करीब 3.5 लाख नंबरों को बंद किया गया है, जिसमें 50 एंटिटी ब्लैक लिस्ट कर दिए गए हैं। करीब 3.5 लाख अनवेरिफाइड SMS हेडर और 12 लाख कंटेंट टेम्पलेट्स को इसको ब्लॉक जो है वो किया गया है। इसके अलावा 12 लाख कंटेंट टेम्पलेट्स को भी जो है ब्लॉक किया गया है। बात हम करते हैं अगली बड़ी खबर की। तो अगली बड़ी खबर बिहार से बड़ी खबर देखिए। बिहार में आरजेडी की सरकार बनवाए और पाए 200 यूनिट मुफ्त बिजली। तेजस्वी यादव ने खेला है केजरीवाल दाव। केजरीवाल द्वारा दाव बिहार में जो है नेता प्रतिपक्ष जो है यहाँ पर तेजस्वी यादव उन्होंने यहाँ पर खेल दिया। दरअसल बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने बिहार में आरजेडी की सरकार बनवाने पर जनता को 200 यूनिट बिजली मुफ्त देने का ऐलान किया। उन्होंने ये घोषणा अपनी कार्यकर्ता संवाद यात्रा के दौरान समस्तीपुर में की। वह तेजस्वी ने कहा कि बिहार में देश की सबसे महंगी बिजली है और आम लोग इससे परेशान हैं। उन्होंने स्मार्ट मीटर की गड़बड़ियों को लेकर भी जो है सरकार पर निशाना साधा और वादा किया कि उनकी सरकार बनने पर इन समस्याओं का समाधान जो है वो किया जाएगा। वही तेजस्वी यादव पिछले 2 दिनों से जो है कार्यकर्ता संवाद यात्रा के तहत बिहार के अलग अलग इलाकों का दौरा कर रहे हैं। इस दौरान वो पार्टी कार्यकर्ता और नेताओं से मिलकर उनकी समस्याएं जान रहे हैं। उन्हें आगामी चुनावों के लिए फीडबैक उनसे ले रहे हैं। ये यात्रा 10 सितंबर को शुरू हुई थी और पहले चरण में 17 सितंबर तक चलेगी। इस दौरान तेजस्वी समस्तीपुर, दरभंगा, मधुबनी, मुजफ्फरपुर जिलों के 40 विधानसभा क्षेत्रों का दौरा जो है वो करेंगे। तो ये बिहार से बड़ी खबर सामने आ रही है। बिहार में जो है तेजस्वी यादव ने ये बड़ा ऐलान किया है। बात हम करते हैं अगली बड़ी खबर की। तो अगली बड़ी खबर देखिए, राजस्थान में अब इन लोगों को नहीं मिलेगा फ्री गेहूं। बद्रीलाल सरकार ने उठाया है बड़ा कदम। राजस्थान में उच्चतम न्यायालय में केंद्र सरकार के दिशा निर्देशों के बाद प्रदेश में संचालित खाद्य सुरक्षा योजना में पारदर्शिता लाने के लिए सरकार ने मंगलवार को एक बड़ा कदम उठाया। दरअसल खाद्य मंत्री सुमित गोयल ने बताया कि योजना में लाखों संख्या में अपात्र लाभार्थी गेहूं जो है यहाँ पर गेहूं का लाभ जो है वो ले रहे हैं। वह ट्रैक्टर व निजी कमर्शियल वाहनों को छोड़कर चौपहिया वाहन मालिक एवं आयकर रिटर्न भरने वाले लोग भी जो है यहाँ पर खाद्य सुरक्षा की सूची से बाहर जो है उनको यहाँ पर किया जाएगा। 10 रिटर्न भरने वाले लाभार्थियों की सूची आयकर विभाग से मांगी गई। उन्होंने बताया कि योजना में चयनित प्रत्येक लाभार्थी को ई-केवाईसी कराना जरूरी है। राजस्थान में योजना के तहत 4 करोड़ 43 लाख से ज्यादा नाम जुड़ चुके हैं। इनमें से 82,55,000 से ज्यादा लाभार्थी ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक केवाईसी नहीं करवाई है। वही 31 अक्टूबर तक केवाईसी नहीं कराने पर लाभार्थी का नाम जो है वो यहाँ पर हट जाएगा। वही 1 नवंबर से राशन का गेहूं जो है वो नहीं मिलेगा। वही इस सूची में यहाँ पर फिर से नाम जुड़वाने के लिए जो स्थानीय स्तर पर स्कूल के प्राचार्य, पटवारी और ग्राम सेवक की 3 सदस्यीय की कमेटी बनाई जाएगी। कमेटी की अनुशंसा पर ही खाद्य सूची में नाम जो है वो जोड़ा जाएगा। बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। तो अगली बड़ी खबर देखिए, 15 साल से पुराने वाहनों को कबाड़ करना अनिवार्य, प्रावधानों में संशोधन करने का विचार कर रही है सरकार। बिहार के अंदर जो है सरकार जो है देश के अंदर जो है एक बड़ा बदलाव कर रही है। दरअसल 15 साल पुराने वाहनों को कबाड़ अनिवार्य प्रावधान में संशोधन करने का सरकार विचार कर रही है। सरकार ने मंगलवार को कहा है कि वे सिर्फ उम्र के आधार पर वाहनों को हटाने की बजाय कठोर प्रदूषण परीक्षण मानक और विश्वसनीय फिटनेस जांच के पर विचार कर रही है। फिलहाल 15 साल से पुराने वाहनों को अनिवार्य स्क्रैपिंग केवल दिल्ली NCR में लागू है। 2018 के सुप्रीम कोर्ट के फैसले के तहत 15 साल से पुराने वाहन और 10 साल से पुराने डीजल वाहन NCR के सड़कों पर जो है नहीं चल सकते। अदालत ने पुराने और प्रदूषणकारी वाहनों को हटाने के लिए ये आदेश जारी किया। ऐसे वाहनों को जो है स्वतः जो है वाहन डेटाबेस रजिस्टर जो है वो कर दिया जाएगा।
वही सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के सचिव अनुराग जैन ने वाहन निर्माताओं के संगठन के वार्षिक सम्मेलन में कहा है कि सरकार वाहनों की उम्र की बजाय उसे फैलाने वाले प्रदूषण के आधार पर उन्हें स्क्रैप में बदलने पर विचार कर रही है। उन्होंने वाहन उद्योग से जो है प्रदूषण जांच कार्यक्रम को भरोसेमंद बनाने और सरकार की मदद करने के लिए कहा है। जैन ने यह भी कहा कि इन मानकों की समीक्षा की जा रही है और जब आप 15 साल पुराने वाहनों को कबाड़ में बदला अनिवार्य करने वाली नीति लेकर आते हैं तो लोगों का एक सवाल होता है कि अगर उन्होंने अपने वाहनों की अच्छी तरह से रखरखाव किया है तो उन्हें वाहनों को कबाड़ में क्यों यहाँ पर बदला जाना चाहिए। तो इसे अनिवार्य जो है वो नहीं कर सकते। तो ये कुछ खबरें जो है वो फिलहाल वाहन स्क्रैपिंग को लेकर निकल के सामने आ रही है। बात हम करते हैं अगली बड़ी खबर की। तो पीएफ खाताधारकों के लिए बड़ी खबर देखिए। अब पीएफ खाताधारकों के लिए बड़ी खबर देखिए। अब पीएफ से पेंशन पाना हुआ आसान, 1 जनवरी से लागू होने जा रहा है नया नियम। प्राइवेट सेक्टर के जो यहाँ पर कर्मचारी जो है उनको बड़ी राहत मिली। 10 रिटायरमेंट के बाद अभी पीएफओ की पेंशन स्कीम पीएस से पेंशन पाना और भी आसान होने जा रहा है। ये बदलाव अगले साल यानी 1 जनवरी 2025 से लागू होगा, जिसके बाद किसी भी बैंक की किसी भी ब्रांच से पेंशन पाना और आसान हो जाएगा। सरकार ने इस नए पेंशन सिस्टम को जो है यहाँ पर मंजूरी दे दी है। दरअसल केंद्र सरकार को सेंट्रलाइज पेंशन पेमेंट सिस्टम जो है CPPS उसे कर्मचारी पेंशन योजना 1995 को लेकर प्रस्ताव मिला था। इस प्रस्ताव के तहत किसी भी बैंक के किसी भी ब्रांच से पेंशन निकालने का सिस्टम लागू करना था, जिस सरकार ने मंजूरी यहाँ पर दे दी है। यह EPS पेंशन भोगियों को 1 जनवरी 2025 से भारत में किसी भी बैंक या फिर शाखा स्थान से अपनी पेंशन निकालने में मदद करेगा। वही प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारियों के लिए इसमें एक बड़ा बदलाव है। इस सिस्टम से EPFO के 78 लाख से अधिक जो EPS पेंशन भोगी जो है उनको लाभ मिलने की उम्मीद है। वही बेहतर ITI और यहाँ पर बेहतर IT और इसके अलावा बैंकिंग टेक्नोलॉजी का उपयोग करके ये पेंशन भोगियों के ये अधिक कुशल बिना रुकावट उपयोगकर्ता अनुकूल प्रभाव यहाँ पर प्रदान करेंगे। वही केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया ने कहा है कि जो यहाँ पर सेंट्रल पेंशन पेमेंट सिस्टम जो है CPPS उसकी मंजूरी PFO के आधुनिकीकरण और एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर में साबित होगी। उन्होंने आगे कहा कि पेंशन भोगियों को देश में कहीं भी किसी भी बैंक या फिर किसी भी शाखा से पेंशन प्राप्त कराने के लिए सक्षम जो है वो यहाँ पर उनको किया जाएगा। तो ये कुछ बड़ी खबरें जो फिलहाल ये निकल के सामने आ रही है। वैसे वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक जरूर करने, चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ में आप बेल आइकन को भी दबाना बिल्कुल ना भूलें ताकि खबरें आपको रोजाना से मिलती रहे।